दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही अधिक श्रम करते हैं, परंतु फिर भी वे बहुत ही कम धन अर्जित कर पाते हैं। परंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल नाम मात्र का श्रम करके बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर माता लक्ष्मी ये भेदभाव क्यों करती है। वैसे इस संदर्भ में हमारी आज की कहानी भी है, जो है तो बहुत ही साधारण, परंतु हमें एक बहुत ही असाधारण ज्ञान प्रदान करती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं भाग्य उदय की इस पौराणिक कहानी पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। एक गांव में धन्नालाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही ईमानदार था और सदैव ही कठोर परिश्रम में विश्वास रखता था। वो धन कमाने के लिए दिन रात श्रम करता था, परंतु फिर भी वो बहुत ही कम धन अर्जित कर पाता था। एक दिन वो एक विख्यात ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचा और कहने लगा, हे आचार्य, कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में क्या है। क्या कभी मेरा भाग्य उदय होगा अथवा जीवन भर ही मुझे अभाव में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। इस पर ज्योतिषाचार्य ने कहा, धन्नालाल, मैं तुम्हारे भाग्य के लेख को पढ़ सकता हूँ और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य में केवल 1 रुपये प्रतिदिन की आमदनी होगी। उसी में तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना होगा। ज्योतिषाचार्य का ये कथन सुनकर धन्नालाल थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि 1 रुपये की आमदनी में उसकी ज़रूरतें आसानी से पूरी नहीं हो पा रही थी और वो जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहा था। परंतु जब अथक प्रयासों के बाद भी उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, तब उसने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। तभी एक दिन उसकी भेंट उसके एक मित्र से हुई। वो धन्नालाल की सरल जीवन शैली को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, मित्र, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, शुरू से ही तुम बहुत ही मेहनती हो। किंतु मित्र, आज मैं तुमसे कुछ गंभीर बात करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। धन्नालाल सोच में पड़ गया, परंतु फिर भी एक मित्र होने के नाते उसने उसे वचन दिया और कहा कि तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगा। उसने कहा, मित्र, तुम तो जानते ही हो, मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है और कई वर्षों से मैं उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। किंतु मुझे लगता है मेरी बहन के लिए तुमसे ज़्यादा योग्य वर मिलना संभव नहीं है। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन का हाथ थाम लो, ताकि मैं अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकूं। मित्र की बात सुनकर धन्नालाल असमंजस में पड़ गया। तत्पश्चात वो बोला, मित्र, मेरी आमदनी सीमित है। मैं नाम मात्र का ही धन अर्जित कर पाता हूँ, जिसमें मेरा गुजारा भी कठिनाई से हो पाता है। अब भला बताओ, क्या तुम्हारी बहन इतने कम में मेरे साथ संतुष्ट रह पाएगी। धन्नालाल का ये कथन सुनकर भी उसका मित्र राजी हो गया और उसने अपनी बहन का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। तत्पश्चात वे दोनों दंपति खुशी खुशी रहने लगे। तभी धन्नालाल के साथ कुछ चमत्कार सा घटित हुआ और देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी आमदनी अब 1 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गई। अब वो थोड़ा श्रम करके ज्यादा धन अर्जित करने लगा और इस प्रकार से धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया कि तभी एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसी दिन से उसकी कमाई लगभग 31 रुपये तक होने लगी। इस सब पर अब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वो धन्नालाल से सेठ धन्नालाल हो गया। और ऐसी ही एक रात वो सो रहा था कि उसने स्वप्न में देखा साक्षात माता लक्ष्मी उसके समक्ष खड़ी है और उसे आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस सब पर धन्नालाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वो बोला, माते, आपने मुझे दर्शन दिए, इस सब के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। इतना ही नहीं माते, आपकी कृपा से अब मेरा जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। परंतु माते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है और आज मैं आपसे उस जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। इस पर माता ने कहा, पुत्र, जो कुछ भी चाहो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारी जिज्ञासा
अवश्य ही शांत करूंगी। वो बोला, माते, पहले मैं बहुत अधिक श्रम करता था, परंतु फिर भी मुझे बहुत ही अल्प धन की प्राप्ति होती थी, परंतु अब मैं उतना श्रम नहीं करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे पहले की तुलना में कहीं अधिक धन की प्राप्ति हो रही है। कृपया मुझे बताइए माते, अब ऐसा क्या हो गया है जो मुझे इतना अधिक लाभ हो रहा है। इस पर लक्ष्मी माता ने कहा, पुत्र, धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल उतना ही मिलता है जितना कि वो कर्म करता है, किंतु जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो मैं उसे उसके कर्म से भी कहीं अधिक गुना ज्यादा प्रदान करती हूँ। जब तुम अकेले थे तब तुम केवल स्वयं के बारे में ही विचार करते थे, तब तुम्हें केवल उतना ही मिलता था जितना कि तुम श्रम करते थे, लेकिन बाद में जब तुम्हारा विवाह हो गया तब तुम्हारी पत्नी का भाग्य भी तुम्हारे साथ जुड़ गया और धर्मशास्त्रों के अनुसार घर की स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी होती है। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारी धर्मपत्नी के भाग्य का भी मिलने लगा। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे घर में एक और नए सदस्य का आगमन हुआ तब तुम्हें उसके भाग्य का भी मिलने लगा। माता का यह कथन सुनकर धन्नालाल बहुत ही प्रसन्न हुआ और माता के चरणों में शत शत नमन करने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, धन्नालाल पर माता लक्ष्मी की कृपा हुई। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है और उसे अपने तथा अपने परिवार के भाग्य के अनुसार ही मिलता है, किंतु जब कोई मनुष्य अहंकार के वशीभूत हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सारा धन उसने अपने श्रम से कमाया है, बस तभी उसके जीवन पर ग्रहण लग जाता है और उसके भाग्य पर दुर्भाग्य के काले बादल मंडराने लगते हैं। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।